बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9, आज हम इसका थ्योरम नंबर 2 प्रूव करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट ए कार्ड विच इज नॉट डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सर्कल है, उसके सेंटर से हमने एक लाइन ड्रा की है जो कि एक कार्ड को बाइसेक्ट कर रही है। हमने प्रूव करना है कि वो जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है उस कार्ड की। अब इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं सर्कल की। आप जानते हैं सर्कल हमारे पास क्या होती है, एक राउंड शेप होती है। इसमें हमारे पास एक सेंटर होता है सबसे पहले, उसके बाद जो इसकी एक लाइन होती है जो सेंटर से पास करती है और इसके दो पॉइंट्स को मिलाती है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। और इसके सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होता है या लाइन होती है, इसको हम रेडियस कहते हैं, या इसको प्लुरल फॉर्म में रेडियाई कहते हैं। ठीक है, और ये रेडियस सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट आप ले लें, इस सेंटर को कहीं मिला दें, ये सारा फासला क्या होगा, सर्कल का बराबर होगा। उसके बाद हमारे पास एक कार्ड होती है। कार्ड क्या होती है, कोई से दो पॉइंट को आप मिला दें सर्कल के, बट वो जो है जो लाइन है वो सेंटर से पास ना कर रही हो। अगर सेंटर से पास कर रही है उसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, अगर सेंटर के अलावा कहीं से दो पॉइंट्स को मिला रही है उसको हम क्या कहते हैं, कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्ड हो गया। अब यही बात कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसके डायग्राम ड्रा करते हैं। डायग्राम में क्या होगा, हमारे पास एक सर्कल होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी डायग्राम में सर्कल ड्रा करते हैं। तो आपने ये सर्कल ड्रा करना है। सबसे पहले सर्कल आप लेड पेंसिल से ड्रा कर सकते हैं, या सर्कल आप लेड पेंसिल से ड्रा कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट पेंसिल या पेन से करना चाहें वो भी आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करता हूँ सबसे पहले। तो पहला काम क्या करना है, आपने सर्कल ड्रा कर लेना है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेंटर आ जाएगा, आपने ये सेंटर मार्क कर लेना है। ठीक है, अब वो क्या कहता है, ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, यानी यहाँ से हमने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। वो किस तरफ जा रही है, टू बाइसेक्ट ए कार्ड। अब कार्ड क्या होता है, कार्ड ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के कोई से दो पॉइंट्स को मिलाती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कार्ड ड्रा कर लेते हैं। हम जो है यहाँ पे इस सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक कार्ड बन जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से इसके दो पॉइंट्स को मिला दिया, तो हमारे पास ये क्या बन गई, कार्ड बन गई। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, कार्ड कहते हैं। इसको हम नाम भी दे सकते हैं ए बी का। तो ये हमारे पास पॉइंट जो है वो ए है, और ये वाला पॉइंट क्या है, बी है, और जो सर्कल का सेंटर है वो क्या है, ओ है। ओके हो गया। सो ये हमारे पास कार्ड आ गया। अब हमने डायग्राम पूरी करनी है। उसने क्या, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन सीधी जो है यहाँ पे ड्रा कर लेनी है। ठीक है, अब ये क्या कर रही है स्ट्रेट लाइन, ये इस कार्ड को बाइसेक्ट कर रही है। ये हमारे पास कार्ड है, बाइसेक्ट मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में काट रही है, यानी इसका जो फासला है वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर है। हम क्या करते हैं, इसको बुक के मुताबिक नाम देते हैं, एम का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट जो है एम है, जहाँ पे सेंटर में पास कर रही है। तो हमारे पास क्या बन गई, ये लाइन स्ट्रेट बन गई। अब क्या करना है, हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, ये जो हमारे पास लाइन है ओ एम, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन सेगमेंट ए बी के। यानी यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल शो करना है। ये हमारे पास 90 का एंगल हमने बनाना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करना है, विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल्स। तो हम क्या करते हैं, इस ओ पॉइंट को ए से मिला देते हैं और बी से भी क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ओ को ए से मिलाना है और ओ को बी से भी मिलाना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डायग्राम जो है आपकी मुकम्मल हो जाएगी। ओके हो गया। तो दो ट्राइंगल्स भी साथ साथ हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ से बन जाएंगी। तो ये हमारे पास जो है डायग्राम पूरी हो गई। सबसे पहले आपने क्या किया, सर्कल ड्रा किया, उसके बाद आपने सेंटर मेंशन किया, और सेंटर के बाद हमने एक कार्ड ड्रा किया। कार्ड क्या होती है, एक लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाती है। फिर हमने सेंटर से एक लाइन ड्रा की स्ट्रेट, जो कि उसको बाइसेक्ट कर रही है, दो हिस्सों में काट रही है। और फिर क्या किया, सेंटर को उस दो कार्ड के दो पॉइंट से मिला दिया। ओके हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं। हमने यहाँ पे एक एंगल 1 रख दिया, एक एंगल 2 रख दिया। हमने यही दो एंगल जो है शो करने हैं कि ये 90 के एंगल है दोनों। 1 एंगल भी 90 का है और एंगल 2 भी क्या है, 90 का है। तो आगे चलते हैं। डायग्राम के बाद हमारे पास क्या है, गिवन है। अब गिवन में सिंपल सी स्टेटमेंट्स है जो आपने अभी बनाई है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ एनी कार्ड ए बी। ए बी हमारे पास कार्ड है, एम उसका मिड पॉइंट है, ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल है, सेंटर उसका ओ है। उसके बाद क्या कहता है, वेयर कार्ड ए बी इज नॉट डायमीटर ऑफ द सर्कल। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो कार्ड ए बी है
वो सर्कल का डायमीटर नहीं है, यानी सेंटर से पास नहीं कर रही, किसी और जगह से पास कर रही है। ये बात उसने पहले थ्योरम के स्टेटमेंट में बता दी थी कि वो जो कार्ड है वो डायमीटर नहीं है। ओके हो गया। उसके बाद टू प्रूव है। टू प्रूव में क्या करना है हमने ये प्रूव करना है कि जो ओ एम है, ये वाली लाइन, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखा हुआ है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड ए बी। यहाँ पे हमारे पास हेडिंग टू प्रूव की हो गई। उसके बाद कौन सी हेडिंग आती है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में कौन सा काम किया हमने ए बी को ज्वाइन किया ओ से, ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ एंड राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन द फिगर। हमने क्या किया, एंगल 1 और एंगल 2 को राइट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी जो फर्स्ट हेडिंग्स थी 4 नंबर की पूरी हो चुकी हैं, डायग्राम गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं हम इसके अगले काम की तरफ, जो है प्रूफ। अब प्रूफ हमने कैसे करना है, सिंपली अगर आप यहाँ पे गौर करें डायग्राम के अंदर, हमने क्या करना है, ये एंगल बराबर साबित करने हैं और एंगल कितने के शो करने हैं, 90 के शो करने हैं। अगर आपको 9th क्लास में याद हो, उधर भी हमने ये काम किया था। तो अगर आप यहाँ इन दो ट्रायंगल्स को आपस में बराबर साबित कर देते हैं, ट्रायंगल ओ ए एम और ट्रायंगल ओ बी एम, जब ये बराबर साबित हो गई तो आपको पता है ये हमारे पास एंगल बराबर होंगे और ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, ये सप्लीमेंट्री 180 होता है। तो यहाँ से हम ये दोनों एंगल 90 के प्रूव कर सकते हैं। तो मेन काम क्या है हमारा यहाँ पे, सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल्स को आपस में कोरिस्पॉन्ड करना है और हमने लॉज अप्लाई करके कंग्रुएंसी के इनको बराबर साबित करना है, जो काम हमने 9th क्लास में चैप्टर 12 में किया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम यही करना है, आपने लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड कोरिस्पोंडेंस के सिंबल है, उसके बाद ट्रायंगल ओ बी एम। यानी यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कोरिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं, इनको आपस में कंग्रुएंट शो करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने नोट करना है कि इन दो ट्रायंगल्स की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें मालूम हैं जो बराबर हैं। ठीक है, तो पहला काम यही करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस ट्रायंगल की ओ ए जो लाइन सेगमेंट है ये वाली, ये क्या है, सर्कल का रेडियस है। और इस ट्रायंगल की जो ओ बी है ये क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो आपको पता है जो रेडियस होते हैं सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी। अब इसका रीजन क्या है, वही रीजन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, कि एक सर्कल के सारे रेडियस क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। रेडियस जितने भी आप ले रहे हैं सारे बराबर होंगे, तो ओ ए बराबर है ओ बी के हो गया। ओके हो गया। उसके बाद हमने जो ये लाइन ड्रा की थी, ये वाली, ये कहाँ से ड्रा की थी, इस ए बी के मिड पॉइंट बाइसेक्ट किया था हमने। उसने खुद कहा था कि जो स्ट्रेट लाइन है ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट काट, बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में काटती है। इसका मतलब ये इसके दरमियान में आ रही है। अगर दरमियान में आ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, ए से लेकर एम तक, एम से लेकर बी तक ये बराबर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी एम। ये हमारे पास क्या गिवन है, बाइसेक्ट द कार्ड, वो थ्योरम के स्टेटमेंट में था। ओके हो गया। उसके बाद आखिरी क्या है हमारे पास, थर्ड लाइन ये वाली दोनों की ये साझी है, कॉमन है, ओ एम दोनों की एक ही है। ये सर हमने 9th क्लास में किया था, कॉमन साझी दीवार दो पड़ोसियों की बराबर ही होती है। तो ओ एम जो है दोनों की बराबर है यहाँ पे, तो मेजरमेंट ऑफ ओ एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ एम। इसकी रीजन क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है 3 चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। यहाँ पे हमने यूज़ करने हैं कंग्रुएंसी के पास्टुलेट, जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे चैप्टर 10 में, अगर आपको याद हो। तो 9th क्लास में हमने क्या देखे थे, 3-4 पास्टुलेट देखे थे कि अगर ट्रायंगल्स की 3 साइड्स या 2 साइड्स और एक एंगल, या 2 एंगल्स और एक साइड, या एक राइट एंगल और एक साइड और हाइपोटेनस बराबर हो जाएं, तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, आपस में कंग्रुएंट होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला लॉ जो है पूरा हो रहा है, तीनों साइड्स ट्रायंगल की, दोनों ट्रायंगल के आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल ओ ए एम है वो क्या है, बराबर है, इक्वल है, कंग्रुएंट है किसके, ओ बी एम के। सो रिजल्ट निकाला हमने, ट्रायंगल ओ ए एम इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम। रीजन क्या है इसकी, एस 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 यानी साइड 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 कंग्रुएंस, साइड 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 पास्टुलेट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि हमारे पास जो 2 ट्रायंगल्स हैं ये वाली आपस में बराबर साबित हो चुकी हैं। अब हमारा काम क्या हो चुका है, जरा इजी हो चुका है। तो नेक्स्ट टास्क कौन सा है हमारा, मेन जो टारगेट था वो ये था कि हमने ये एंगल जो है 90 के शो करने हैं। अब एंगल बराबर तो हो गए हैं, ठीक है, वो कहाँ से बराबर हुए हैं, क्योंकि ट्रायंगल्स हमारे पास क्या हो गए हैं, कंग्रुएंट हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। जब ये ट्रायंगल्स दोनों बराबर हैं तो इनकी हर चीज़, इनके 6 कंपोनेंट होते हैं ट्रायंगल में, 3 साइड्स होती हैं और 3 जो है एंगल्स होते हैं। इसका मतलब इसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आमने सामने वाले बराबर हैं। तो ये एंगल भी आमने सामने वाले 1 और 2 आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, यानी कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। रीजन क्या है इसकी, रीजन बिल्कुल सिंपल है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि जब ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं उनके आमने सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एक बात ये हो गई। उसके बाद अगर आप यहाँ गौर करें
तो इन दोनों जो एंगल्स का सम है, यानी ये सारा एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, ये कितना होगा 180 होगा। आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा, ज़ाहिर बात है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल AMB, यानी कि ये वाला एंगल ये AMB पे जो बन रहा है ये वाला स्ट्रेट, ये 180 है, ठीक है, 180 डिग्री हो गया। अब इसकी रीज़न क्या है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स के जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 होता है। अब ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई, पहली कि एंगल बराबर हैं और दूसरी कि दोनों का सम क्या है 180 है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्तों के पास 100 रुपये हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक शर्त गिवन है कि दोनों का हिस्सा बराबर है। जब दोनों का हिस्सा बराबर होगा तो जाहिर सी बात है 100 में से हाफ जो है एक दोस्त को जाएंगे, हाफ जो है दूसरे को जाएंगे, यानी 50 उसके पास 50 उसके पास। तो यहाँ वही बात हो रही है कि दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं और दोनों का सम क्या है 180 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल 1 भी 90 है, एंगल 2 भी 90 है, तो दोनों एंगल क्या हो गया हमारे पास 90 के एंगल हो गए। इसकी रीज़न क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2, वो हमने यहाँ से रिजल्ट निकाला, यहाँ से 1 एंड 2 से, यानी एंगल बराबर हैं, उनका सम 180 है तो वो बराबर होंगे, एंगल क्या आ गए दोनों 90 के बराबर आ गए। जब 90 के बराबर आ गए इसका मतलब ये जो है हमारे पास लाइन है OM वाली, ये क्या है परपेंडिकुलर हो गई किसके AB के, क्योंकि 90 का एंगल क्या होता है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो OM इज परपेंडिकुलर टू AB, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, लाइन सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB, जो कि हमारे पास प्रूव हो चुका है। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल, बहुत आसान थ्योरम है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल है, सर्कल के बाद आपने कार्ड ड्रा कर लेनी है, फिर उसको सेंटर को मिला देना है इधर कार्ड के साथ, फिर ट्रायंगल्स बना लेनी है। वहाँ से हमने क्या करना है, जो एंगल हैं बराबर करने हैं, उससे पहले हमने क्या करना है, ट्रायंगल्स को आपस में कांग्रुएंट शो करना है। तो ये था हमारा आज का थ्योरम नंबर 2 चैप्टर 9 का। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम 3 के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।